होगा। आइए उससे कबल मैं चाहता हूँ अपनी फहरिस्त से एक ऐसे खतीब का इंतखाब करूँ जो नौजवानों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। वो नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद रेहान साहब दामत बरकातुहू आलिया का। आइए हज़रात गिरामी ये कहते हुए मैदान तरक्की से मैदान खिताबत का सफर करूँगा कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लब चूम के हम। हाज़रीन गिरामी मैं आपको बताता चलूँ कि खिताबत एक ऐसा दर है, एक ऐसी दुनिया है, समझ लीजिएगा, जहाँ से सिर्फ अल्लाह की वहदानियत की बातें नहीं होती, जहाँ पर सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबियत की बातें नहीं होती, बल्कि खिताबत की दुनिया से एक इंसान की इंसानियत की बातें होती है। और इंसान की इंसानियत में से जब किसी के ऊपर जुल्म होता है तो जालिमों की नजरों से नजरें मिलाकर खतीब जब बात करता है तो खिताबत की दुनिया के अंदर से बात करता है। दोस्तों खिताबत एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में कहा गया कि खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलशानी मुसल्लम है जमाने में कि नज्जाशी के आगे जाफरो तैयार बन जाए। हाज़रीन गिरामी कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लब चूम के हम ले जामे शहादत पीते हैं, साकी की अदा पे झूम के हम शम्मा की के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़ेस्त मेरी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। आइए हज़रात गिरामी अपनी फहरिस्त से खतीब का इंतखाब कर रहा हूँ जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनन कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका बख्शा है। वो नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद रेहान साहब कासिमी दामत बरकातुहू आलिया का। हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल देखना उसका महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। माइक पर हजरत मौलाना मोहम्मद रेहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक अदना से तालिबे इल्म को ऐसी कुर्सी पे बैठा दिया, बड़ी हिचकिचाहट। खैर उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में ये मौका मिल रहा है कि आप तमामी हजरात के सामने कुछ कहने का सुनने का मौका मिला। मेरे अजीज भाइयों, आज का जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, ये प्रोग्राम एक स्कूल की बुनियाद पर, संग बुनियाद की नहज पे रखा गया। बड़ी खुशी हुई ये मरहला देखकर, मौलाना सिराज साहब के जज्बे को देखकर कि उन्होंने ऐसी सोच बनाई कि जिस स्कूल की बुनियाद रखना चाह रहे हैं उस स्कूल को इस्लामिक तर्ज पर चलाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि हमारे ये दरसी साथी हैं और बचपन से लेकर के जो हमारी रहनुमाई की गई वो उस्ताद मोहतरम आज आपके सामने तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना इरफान साहब, जिनकी मेहनतों का, जिनकी तरबियत का ये असर हुआ कि इलाके से चंद बच्चों को निकाला। मेरे अजीज भाइयों, मैं जब सोचता हूँ तो एक वक्त वो भी याद आता है कि जब हजरत
हम लोगों को मदरसे में नहीं देखते थे, या चूंकि गांव हमारा बिल्कुल मदरसे से लगा हुआ है, उसी गांव में है, अगर एक वक्त भी पढ़ने ना आ पाते थे तो मौलाना की फिक्र ये हुआ करती, एक वाहिद ऐसे मेरे उस्ताद ऐसे हैं जो हमें घर से उठवा लिया करते थे, बाजार से उठवा लिया करते थे, दुकान से उठवा लिया करते थे। ऐसे ऐसी जगह पर मैं घर से भी निकल जाया करता था तो तलाश करवाया करते थे। एक तालिब इल्म के ना होने की वजह से कई तालिब इल्म को पीछे से भेज दिया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की रहनुमाई ने, हजरत की मेहनतों ने आज मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया। मैं बात भी इसी नहज पे करना चाह रहा हूं, इसी चीज पर करना चाह रहा हूं। चंद मिनट आपका लूंगा क्योंकि हजरत मौलाना इखलाक साहब आ चुके हैं, हम उनके बयानात को सुनेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ इस बात को मैं आपकी तरफ आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो बातें आपके सामने रखी हैं कि मौलाना की जो मेहनतें हम पर रही हैं वो इस चीज पर रही है कि कोई हमारी रहनुमाई करने वाला था, कोई हमारी देख रेख करने वाला था, कोई हमारी फिक्र करने वाला था, किसी की सोच में था कि हम अगर इस बच्चे पर इस मेहनत करेंगे, इस पर अगर हम लगे रहेंगे, इसकी रहनुमाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चा एक दिन कामयाब होगा। उनकी रहनुमाई ने, उनकी मेहनत ने यह रंग लाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान में हम हाजिर हैं। हमारे हालात ये हैं और आज के हालात ये हैं, लोग ये चाहते हैं कि लोगों को तालीम से दूर किया जाए। हालात ये हैं कि हमें और आपको तालीम से बिल्कुल दूर कर दिया जाए। वो अंतहा कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनतें कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को इनकी तालीम से दूर किया जाए। और वो अपनी मेहनतों में, अपनी मशक्कतों में लगे हुए हैं और वो दिन ब दिन कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम दिन ब दिन तालीम के मेयार से बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। वजह क्या है मेरे भाई? वजह क्या है कि आखिर मुसलमान, ये कौम आखिर तालीम से इतना पीछे क्यों जा रही है? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनियावी तालीम से हो या दीनी तालीम से। हमारी कौम के लोग, चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम, दोनों तालीम से दिन ब दिन हम पीछे होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को तालीम, न दीनी तालीम दे पा रहे हैं, न असरी तालीम दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को न मदारिस में पढ़ा पा रहे हैं, न स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को न हाफिज़े कुरान बनाने की फिक्र कर रहे हैं, न आलिम दीन बनाने की फिक्र कर रहे हैं, न कारी बनाने की फिक्र कर रहे हैं, और ना हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की फिक्र कर रहे हैं, ना हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने की फिक्र कर रहे हैं, ना अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाने की फिक्र कर गए। किसी चीज की हमें कोई फिक्र नहीं। इसलिए आज हमारी कौम दिन ब दिन तालीम से पीछे होती जा रही है और दर दर के ठोकरें खा रही है। आज हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे मोहल्लात में मकतब कायम है, मदारिस कायम है, लेकिन उन मकातिब के अंदर कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। क्यों?
इसलिए हमारी सोच ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी लायक बनाएं। हमारी ये फिक्र नहीं है कि हम अपने बच्चों को किसी आला या किसी बेहतरीन इनको दर्जात पे, इनके बेहतरीन मकामात पे इनको ले जाकर खड़े करें, इन्हें हाफिज बनाए या आलिम बनाए, इन्हें डॉक्टर बनाए या प्रोफेसर बनाए। हमारी सोच ही नहीं है। और जिनकी सोच होती है, जिनकी अपने औलाद की फिक्र होती है, वो अपने बच्चों को एक आला मकाम पर ले जाकर खड़े करते, वो कामयाब होते हैं और कामयाब होते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों से मोहब्बत तो करते हैं, अपने बच्चों की फिक्र तो करते हैं, अपने बच्चों के खाने की फिक्र, पहनाने की फिक्र, हर एक चीज की फिक्र है। अच्छे से अच्छा पहनाएंगे, अच्छा से अच्छा खिलाएंगे, अच्छा से अच्छा मकान बनाएंगे, हर एक चीज की फिक्र है। लेकिन अपने बच्चों को आने वाले वक्त की कोई मेरे अजीज भाइयों, आज इस कौम को छोड़कर दूसरी कौम में जाइए, दूसरी कौम पर नजरें करिए, तो आपको मालूम होगा, तो आपको पता चलेगा कि उनके घर में बच्चा पैदा नहीं हो पाता, अभी दुनिया में आया नहीं है। उनके घरों के गार्जियन, उनके घर के वालिदैन ये फिक्र में लग जाते हैं कि बच्ची पैदा हो या बच्चा पैदा हो, हमें इस बच्चे को बनाना क्या है, हमें इस बच्चे को तालीम क्या देनी है, इस बच्चे को किस मकाम पर लेकर जाना है, अभी दुनिया में आया नहीं है। उन माँ बाप की फिक्रें लग जाती हैं, उन माँ बाप के यहाँ इंतजामात होना शुरू हो जाते हैं कि हमें इस बच्चे को किस लायक बनाना है। इधर बच्चा पैदा होता है, उधर फिक्रें हो जाती हैं, और इधर बच्चा जवान भी हो जाता है, जवान हो जाता है, शादियां हो जाती हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं करते। उधर अपने बच्चों के लिए अपना एक कोर्स, अपना एक मकाम डिसाइड करते हैं, मुतय्यन करते हैं। मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना, यूपी पुलिस लाइन में ले जाना है, किस लाइन में इनको तालीम हासिल करवाना है, वो अपने बच्चों की फिक्र में लग जाते हैं। अगर डॉक्टर कराना है तो उसी लाइन से उसकी पढ़ाई की शुरुआत करा देते हैं, उसी ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, दाखिला करा देते हैं कि उस बच्चे को उसी नहज पर तालीम मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे घरों का हाल ये है, हमारी फिक्रें ये हैं कि बच्चा पैदा होता है, कोई फिक्र नहीं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कोई फिक्र नहीं, जवान हो रहा है, कोई फिक्र नहीं। इसलिए आने वाला वक्त हमारा ऐसा हो गया कि आज ये हाल ये है कि हमारी कौम में कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, लेकिन आने वाला ऐसा वक्त आएगा कि बिल्कुल जाहिल, आपस में इंतशार करने वाले मिलेंगे, आपस में खुराफात करने वाले मिलेंगे। हमारी कौमें एक चीज में बड़े आगे हैं, अपने अंदर, अपने घरों के अंदर इख्तिलाफात करने में बहुत आगे। इनकी जमीनें कैसे हड़प की जाए, अपनी दीवार को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इनकी मेड़ को काटकर अपने खेत में कैसे दाखिल किया जाए, इनके खेत को अपने खेत में कैसे मिलाया जाए, ये कमजोर है इसको कैसे दबाया जाए, इसकी ये जमीन है इसको कैसे हड़प किया जाए, इस पर कैसे जुल्म किया जाए, इसको कैसे कानून में फंसाया जाए, इसको कैसे जेल में डाला जाए, ये हमारी फिक्र है। और दूसरी कौम के लोग हम पर हावी होते जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को तालीम दिलाकर एक आला अफसर बनाकर हम पर हावी होते जा रहे हैं। अब जैसी उनकी तालीम होगी वैसा उन पर असर होगा, वैसा उनका रवैया होगा। और हमारी फिक्र क्या है, हमारे मुआमलात क्या है? आज मकातिब के अंदर बच्चे पढ़ने वाले नहीं,
मकतब के टाइम पर, स्कूलों के वक्त पर बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, खलियानों में खेल रहे हैं। माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है कि इस बच्चे को क्या कराना है। हालात ऐसे बन गए, हालात ऐसे बन गए कि हम अपने बच्चों को जब तालीम नहीं दिला पाते हैं, जब उनकी सही से तरबियत नहीं करते हैं, उनकी रहनुमाई नहीं करते हैं, तो ये बच्चे हमारे लिए जान के वबाल, हमारी जान के वबाल बन जाते हैं। अभी बच्चा 10 साल का नहीं हुआ, बाप को गाली देने वाला हो गया। अभी बच्चा 15 साल का नहीं हुआ, बाप को झिड़कने वाला हो गया। अभी बच्चा 18 साल का नहीं हुआ, बाप को मारने वाला हो गया। क्यों? इसलिए हमने फिक्र नहीं की। क्यों? इसलिए हमने उसकी सही से रहनुमाई नहीं की। क्यों? इसलिए हमने सही से तरबियत की होती तो आज ये बच्चा हमें गाली देने वाला ना होता। अच्छी तालीम दी होती तो आज ये बच्चा हमारे सामने खड़े होकर के हमें जवाब देने वाला ना होता। आज हमारे सामने खड़े होकर के हमें गालियां इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने उसकी सही से तरबियत की, अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छी तालीम की तरफ इसको लेकर। आप ये सोचते हैं बच्चा बड़ा होगा, खुद ब खुद समझदार हो जाएगा, खुद ब खुद तालीम हासिल कर लेगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आप बच्चे को बोलना न सिखाएं, पैदा होने के बाद जब बच्चा चलने लगे, जमीन पर रेंगने लगे, अगर आप उसे चलना ना सिखाएं तो वो चलने वाला नहीं होगा। अगर आप उसे बोलना ना सिखाएं तो वो बोलने वाला नहीं होगा, वो गूंगा होगा। चलना नहीं सिखाएंगे वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए एक बाप के, एक वालिदैन की, घर वालों की ये फिक्र होती है कि अगर इसको हम सही जुबान सिखाएंगे तो सही बोलने वाला होगा। अगर हम इसको उंगली पकड़कर चलाएंगे तो सही चलने वाला होगा। हमको ये पता है, इसलिए हम उसे बोलना सिखा रहे, चलना सिखा रहे, खाना सिखा रहे, खिलाना सिखा रहे, हर एक चीज की तरबियत उसकी कर रहे हैं तो वो सीख रहा है। इसी तरह मेरे अजीज भाइयों, वो उस वक्त के लिए था कि आपने उसे चलना सिखाया, रफ्ता रफ्ता आज वो चलना सिखाया आपने, चंद दिनों के बाद वो खुद से चलने लगता है। इसी तरह आज जब उसकी आप फिक्र करेंगे, छोटे क्लासों में दाखिले कराएंगे, छोटे क्लासों में पढ़ाने की फिक्र करेंगे, स्कूलों की फिक्र करेंगे, मकातिब की फिक्र करेंगे, मदारिस की फिक्र करेंगे, हाफिज़े कुरान बनाने की फिक्र करेंगे, कुरान पढ़ाने की फिक्र करेंगे, हदीस पढ़ाने की फिक्र करेंगे, इस्लामी तरीके पर जब इसकी जिंदगी गुजारने की फिक्र करेंगे, जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से जब आपकी फिक्र बनेगी, तब जाकर के जवानी तक इसको अपनी मुट्ठी में ला पाओगे, तब इसकी सही से तरबियत कर पाओगे। अगर तुमने नजरअंदाज किया, अभी बच्चा है अभी छोड़ो, अभी बच्चा है अभी छोड़ो, तो ये बच्चा तुम्हारे लिए आने वाले वक्त में वबाल। अब बच्चे 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में जाकर जवान नहीं होते। अब बच्चे 6 साल, 8 साल, 10 साल में जवान। हकीकत है ये, बच्चे 8 साल की उम्र में जवान हो जाते हैं। आप ही के घर में, हमारे घरों में भी ऐसे बच्चे होंगे जो वालिदैन का कहना नहीं मानते। हमारे और आपके घर में ही इतने बड़े बच्चे होंगे 10-12 साल के जो वालिदैन की नाफरमानियां करते हैं, गालियां देते हैं। जब आज उनका ये रवैया है, आज उनके ये हालात है, तो सोचिए जब वो जवान होंगे तो आपके साथ कैसा बर्ताव होगा, कैसा बर्ताव होगा। मेरे भाई, सबसे पहले ये कोशिश करो कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम, दीनी तालीम,
कुरान की तालीम, क्योंकि जब कुरान की तालीम हासिल करेंगे तो उन्हें सही और गलत का तरीका मालूम होगा, जायज और नाजायज का तरीका मालूम होगा, तब वो सही तरीके पर अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। और आपने अगर उसको कुरान की तालीम न दी तो फिर दुनिया की कोई तालीम हासिल करके भी वो आपका हो या ना हो इसकी कोई जिम्मेदारी, वो फरमाबरदार हो या ना फरमान हो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन घर में अगर हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, तो 100 में 99%, 100 में 99% ऐसे आलिमों के घर वालिदैन खुश होते हैं, खुश रहते हैं जिनके घरों में हाफिज कुरान और आलिम दीन। क्यों? कभी किसी आलिम को अपने वालिदैन को गाली देते हुए नहीं देखा। जुल्म चाहे किया जा रहा हो, लेकिन कभी हाफिज कुरान अपने माँ बाप को गाली नहीं देता। आलिम दीन अपने माँ बाप को कभी गाली नहीं देता, अपने माँ बाप को कभी झिड़कता नहीं, कभी मारता नहीं। हाफिज कुरान आलिम दीन अपने माँ बाप को सताता है। लेकिन दूसरी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने उसको तालीम दी है, मैं ये नहीं कहता कि सभी नाफरमान होते हैं, लेकिन अक्सरियत यही देखा गया है कि अगर वो किसी लायक हो जाता है, किसी लायक बन जाता है, किसी ओहदे पर बैठ जाता है, फिर वो अपने माँ बाप की नाफरमानियों पर उतर अपने माँ बाप से कहता है तुमने मेरे लिए किया, तुमने मेरे लिए किया क्या? वो अपने माँ बाप से सवाल करता है। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को असरी तालीम न दो, मेरी तो ये ख्वाहिश रहती है। मैं अक्सर अपने गांव में या अपने कहीं पर कोई बात करता हूं तो यही कहता हूं कि अपने बच्चों को दीनी तालीम पहले दो, उसके बाद इन्हें असरी तालीम भी दो, इसलिए कि हमारी रहनुमाई करने के लिए, दीन की रहनुमाई करने के लिए जब बेहतरीन ओहदेदारान होंगे, जब बेहतरीन हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो इंशाअल्लाह जब वहां पर कोई हमारे दीन के लिए किसी तरह की बात की जा रही होगी, मुखालिफत में कोई बात रखी जा रही होगी, तो ये हाफिज कुरान, ये दीन का जानने वाला, दीन का समझदार बंदा आपके उनके सामने खड़े होकर जवाब दे देगा। मेरे ये जो बुनियाद रखी जा रही है, ये इसी नहज पे रखी जा रही है। अभी चंद दिन पहले ही जब ये प्रोग्राम वहाँ सिराज साहब ने बनाया है, अभी उससे 10-15 दिन पहले ही हमारी सिराज से ये गुफ्तगू हुई। सिराज ने कहा मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस इलाके में कोई ऐसा एक इदारा हो, ऐसा कोई स्कूल हो जिसमें इस्लामिक तरफ पे तालीम दी जाए, जिससे बच्चों को सही तरीका बताया जाए, उन्हें नमाज का भी तरीका मालूम हो, उन्हें ज़कात का भी तरीका मालूम हो, उन्हें रोजे रखने का हक भी मालूम हो, उन्हें वालिदैन के हुकूक भी पता हो, हर एक चीज कुरान के, उन्हें कुरान की हकीकत भी पता हो, कुरान क्या रहनुमाई करता है ये भी मालूम हो, कुरान क्या सिखाता है ये भी मालूम हो। जब ऐसे बच्चे जब दूसरी फील्ड में जाएंगे, दूसरे तरीके पर जाएंगे, तो इंशाअल्लाह वो कभी गलत होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी मुखालिफत करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हमारी और आपकी भी फिक्र होनी चाहिए। हमारी और आपके ये जो मदरसा, ये मकतब जो कायम होने जा रहा है, ये जो स्कूल कायम हो जा रहा है, हम इसमें सिर्फ मौलाना सिराज का दखल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हम सब का स्कूल होना चाहिए, हम सब का है और हमारा हर मौके पर इसके अंदर हर एक तमाम चीजों में ताउन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमारी जरूरत स्कूल को पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम हर वक्त हम इस स्कूल के लिए तैयार रहेंगे ना इंशाअल्लाह। इसको इंशाअल्लाह एक मदरसे की तरीके पर चलाना है। इसको एक खास करके ये ना समझे कि एक खास जिम्मेदार है, अब ये जिम्मेदार हो गए, ये इन्हीं को इसको चलाना है, नहीं, इसके हर शख्स जिम्मेदार है। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, हर एक शख्स इसका जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह अतराफ के अंदर, तमाम गाँव के अंदर हम जा करके लोगों को इस बात की तरह जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे, उनसे मिल करके इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इस मदरस की, इस स्कूल की दावत देंगे कि वो अपने बच्चों को इसकी तालीम आए, अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला कराएं ताकि उनके बच्चों को सही से तालीम, इस्लामिक सर पे तालीम दी जाए, उन्हें हाई स्कूल और इंटर भी कराया जाए, ग्रेजुएशन भी कराया जाए, लेकिन उससे पहले उनके अंदर कुरान की तालीम भी होनी चाहिए, हदीस की तालीम भी होनी चाहिए। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, मैं आखिरी वक्त में एक शेर कह के आपके सामने से रुखसत होता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी का ये शेर है। आज मैं एक स्पीच सुन रहा था, इस स्पीच में ये शेर आई, मुझे बड़ी पसंद आई, इसलिए मैं आपके सामने भी पेश करता हूँ। कहा, शायर ने कहा, इस तरह हौसला आजमाया करो, इस तरह हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, इस तरह हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले ही कम खाया करो, दो निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। वाखिर दावाना।